नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन नज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुंज़िरीन बिलिसानिन अरबिय्यिम मुबीन व इन्नहु लफ़ी ज़ुबुरिल अव्वलीन। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअम मुतसद्दिअम मिन ख़श्यतिल्लाह व तिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। क़ालल्लाहु तबारक व तआला वमा हुवा बिक़ौलि शाइर क़लीलन मा तुअमिनून वला बिक़ौलि काहिन क़लीलन मा तज़क्करून तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल माहिरु बिल क़ुरआन मअस सफ़रतिल किरामिल बररा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अशराफ़ु उम्मती हमलतुल क़ुरआन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन। कलामे इलाही में तासीर देखी, कलामे इलाही में तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। न नुक्तों में गलती न ज़ेरो ज़बर में, न नुक्तों में गलती न ज़ेरो ज़बर में, अजब यारो क़ुरआन की तशहीर देखी। इसी प्यारे क़ुरआन की खातिर ए यारो, सहाबा के हाथों में शमशीर देखी। पढ़ा जब भी क़ुरआन गुदाज़े क़ल्ब से, निकलती ज़ुबानों से तकबीर देखी। तमाम सामीन से गुजारिश है कि इंतहाई मोहब्बत अक़ीदत से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। प्रोग्राम के मरकज़ी ख़तीब और मरकज़ी मेहमान है मौलाना काजी शफ़ीक़ुर रहमान साहिब दामद बरकातुहुल आलिया। कुछ ही देर के बाद आपसे हम कलाम होंगे, गुफ्तगू फरमाएंगे। उनसे पहले जो वक्त मुझे दिया गया उसमें कोशिश करूँगा कि कोई ऐसी बात हो जाए जो मेरे लिए भी नफ़ामंद हो और आपके लिए भी फ़ायदामंद हो जाए। बज़ाहिर को कहने को बाज़ बातें बड़ी हल्की सी होती हैं, मामूली सी होती हैं, लेकिन एक हदीस पाक में आता है कि बसा औक़ात इंसान एक कलिमा ज़ुबान से निकालता है और उसे उसके फ़ायदे का अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन उस कलाम की वजह से, उस कलमे की वजह से, उस बात की वजह से उस आदमी को जन्नत में पहुंचा दिया जाता है। और बसा औक़ात इंसान अपनी ज़ुबान से कोई ऐसी बात निकाल बैठता है जिसको वो मामूली समझ रहा होता है, जिसको वो लाइट लेता है, हल्का लेता है, लेकिन उस बात की वजह से उसे उठा के जहन्नम की गहराइयों में डाल दिया जाता है। तो इसलिए अपनी ज़ुबान पे काबू रखना और बोलते हुए सोचना कि मैं क्या बोल रहा हूँ और मेरे बोलने का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, असर क्या पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। अल्लाह फरमा रहे हैं कि जो कुछ भी तुम्हारी ज़ुबान से निकलता है उस पर एक निगरान मुकर्रर है। और इन्न सम्अ वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। ये दिल, ये आँखें, ये ज़ुबान, हर एक चीज़ का अल्लाह के सामने हिसाब होना है। तो बहरहाल कुछ बातें अर्ज़ की जाएंगी, अल्लाह ताला उसको मेरे लिए भी और आपके लिए भी नफ़ामंद बना दे। अल्लाह अपने पाक कलाम में कहते हैं अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौल फ़यत्तबिऊना अहसना उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुम उलुल अलबाब। कि वो लोग जो खूब जी लगा के बात सुनते हैं और फिर अच्छे अंदाज में उसकी पैरवी करते हैं, उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत अता फरमाते हैं। तो मैं बात बाकायदा शुरू करने से पहले आप हजरात से भी गुजारिश करूंगा कि जो बात हो, बाद में जो खुतबा बात करें, और ज़िंदगी में कभी भी किसी भी दीनी महफिल में जाने का मौका मिले तो उस बात को खूब तवज्जो से सुना जाए। इंसान तवज्जो से सुनेगा तो वो बात दिल में उतरेगी, और जब दिल में उतरेगी तो अल्लाह ताला के यहाँ कबूलियत के लम्हात हुआ करते हैं। हो सकता है कि वो अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए और इंसान की ज़िंदगी संवर जाए। बहुत से ऐसे वाक़यात हैं कि चंद लम्हों में अल्लाह ने ज़िंदगी को संवार दिया। मेरे भाई मौलाना दानियाल साहब हमारे शागिर्द हैं, इन्होंने तारुम में कहा कि औलिया अल्लाह पे बात करेंगे, इंशाअल्लाह वो गुफ्तगू भी करेंगे। बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। ये अल्लाह के वली कैसे बने
और अल्लाह ने इनको अपना कुर्ब कैसे अता किया। इनके हालात में वाक़या लिखा है कि पहली ज़िंदगी कोई अच्छी नहीं थी। बात में कर रहा हूँ कि कबूलियत का लम्हा होता है, इंसान किसी बात को सुन लेता है, समझ लेता है, वो बात दिल में घर कर जाती है और ज़िंदगी समझ जाया करती है। तो बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह ये एक आम इंसान थे, एक आम जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन वालदा के बड़े फरमाबरदार थे, वालदा की बड़ी खिदमत किया करते थे। यहाँ पे एक और बात अर्ज करूं, बसा औकात हम किसी नेकी को हल्का लेते हैं, लेकिन वही नेकी हमारे लिए आगे चल के हिदायत का जरिया बन जाती है। बात से बात निकलती है तो इसलिए अर्ज करता चलूं। एक सहाबी हैं हकीम बिन हज़ाम रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीजात भाई भी लगते हैं ये। जब ये इस्लाम लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए हकीम असलमता अलामा असलफता, ज़माना जाहिलियत में जो तुम नेक काम किया करते थे उनकी वजह से अल्लाह ने तुम्हें इस्लाम की दौलत से माला माल कर दिया, इस्लाम की दौलत अता फरमा दी। तो अर्ज कर रहा हूँ कबूलियत का लम्हा होता है। तो बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह जा रहे हैं, रास्ते में कहीं पे अल्लाह का नाम लिखा हुआ मिला, एक कागज़ पे ना अल्लाह का नाम लिखा हुआ था, जैसा कि हम लोग भी गुजरते हैं, बस औकात कुरानी आयात वहाँ पर होती हैं, अहादीस होती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने उस टुकड़े को लिया, साफ किया और उठा के ऊपर किसी ऊंची जगह पे रख दिया। बात समझ रहे ना, ये कौन है? बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह। रात को सोए तो ख्वाब में किसी कहने वाले ने कहा कि बिशर तूने मेरा नाम बुलंद कर दिया, ऊंचा कर दिया, जा मैंने भी क़यामत तक के लिए तेरे नाम को ऊंचा कर दिया। तो बात क्या है? कबूलियत का लम्हा था। किसका लम्हा था? कबूलियत का लम्हा था। तो हो सकता है कि मजलिस कबूलियत की हो, अल्लाह उसकी बरकत से मुझे और आपकी नस्लों को कबूल फरमा ले। एक साहिब आलिम बने तो किसी ने पूछा कि आप आलिम कैसे बने? तो उन्होंने अजीब बात कही। उन्होंने कहा कि मैं गरीब खानदान का आदमी था, मेरे बाप एक कुल्ली थे जो स्टेशनों पे हुआ करते थे, अब तो कम हो गए हैं, जो लोगों का सामान उठाते हैं। कहते तबलीगी जमात वाले आए, बैठ के तालीम कर रहे थे, मेरे वालिद भी वहां पे जाके बैठ गए। वहां पर भाई फजाइल कुरान बयान कर रहे थे कि जो बंदा अपनी औलाद को हाफिज कुरान बनाता है, अल्लाह उसके वालिदैन को क़यामत के दिन ताज पहनाएगा। कहते हैं मेरे वालिद ने ये बात सुनी, अब एक आम कुली थे, दिल पे असर कर गई, मुझे लाके मदरसे में दाखिल करवाया, अब मैं हाफिज और आलिम बन चुका हूं। और अगर हम एक दूसरे का मुआवजा करें, एक दूसरे से कारगुजारी लें, एक दूसरे से शेयर करें, तो ये बात सामने आएगी कि ऐसा ही होता है। तो ये जो मजलिस है, ये मामूली मजलिस नहीं है। इस मजलिस के आखिर में मैं तमाम भाइयों से एक और गुजारिश करूंगा कि खुदारा जो भाई यहाँ पर आए हैं, अगर कोई ज्यादा इमरजेंसी नहीं है, कोई बहुत ज्यादा शरई मजबूरी नहीं है, कोई सेहत का मसला नहीं है, तो बराह करम आखिर तक यहाँ पे तशरीफ रखें, यहाँ पर बैठें। क्योंकि इस मजलिस के ऐलान में हदीस पाक में आता है कि जो मजलिस होती है जहां पर लोग कुरान पाक पढ़ते हैं, अल्लाह का जिक्र होता है, उस मजलिस को हफ़्फ़त अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उसको घेर लेते हैं, रहमत उस पर नाजिल होती है। और युबाहा बिहिमुल मलाइका, अल्लाह उस रहमत, उस मजलिस की वजह से फरिश्तों के सामने फख्र करते हैं कि देखो तुमने तो कहा था कि मेरे बंदे जाके जमीन में फसाद करेंगे, ये मेरे बंदे हैं, वहां पर जाकर मेरा नाम ले रहे हो, मेरे कुरान की तिलावत कर रहे हैं। और इस मजलिस के ऐलान में ऐलान होता है, इस मजलिस के आखिर में ये ऐलान किया जाता है, क़ूमू मग़फ़ूरन लकुम, यहां से खड़े हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर दिया और तुम्हारी नेकियों, तुम्हारे गुनाहों को भी नेकियों से बदल दिया। तो इसलिए इस मजलिस में आखिर तक तशरीफ रखें। सभी नियत करते हैं ना इंशाअल्लाह। देखिए मेरे भाई, अल्लाह ने हमें बहुत सी नेमतें अता फरमाई हैं। एक अल्लाह के वली का कहना है, और नेमतें कितनी हैं, व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर अल्लाह की नेमतों को गिने तो नेमतों को शुमार किया नहीं जा सकता, इतनी नेमतें अल्लाह की। लेकिन उन नेमतों में भी दो नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको ऐसी अता फरमाई हैं, तमाम मुसलमानों को ऐसी अता फरमाई हैं कि उन नेमतों का बदल सारी नेमतें मिलके भी नहीं कर सकती, उन नेमतों के बराबर कोई नेमत नहीं हो सकती। पहली नेमत ये कि हमें ये यकीन है और हमारा अकीदा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रोज़े अतहर में हयात हैं, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा अकीदा है कि वहां जाके सलाम पढ़ा जाए तो खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सलाम को सुनते हैं। ये हमारा अकीदा है, ये मेरा अकीदा है, मेरे बड़ों का अकीदा, उलमा का अकीदा, कि अगर यहाँ बैठकर हम पढ़ें, सब पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हमारा दुरूद यहाँ से रोज़ा अतहर पे पहुंचाया जाएगा। ये हमारा अकीदा है। एक नेमत तो ये, एक दिल पे ना एक अजीब सा एहसास है, हमें पता है कि हम मदीना मुनव्वरा जाएंगे, वहां पर हाजिरी होगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर अपने दुख सुनाएंगे। ये हर मुसलमान की कैफियत हुआ करती है। एक नेमत तो ये, और दूसरी नेमत ये जो अल्लाह ने हमें अता फरमाई कि अल्लाह ने हमें कुरान करीम अता फरमाया। अल्लाह ने हमें क्या अता फरमाया?
कुरान करीम। और कुरान करीम कैसी किताब है, अल्लाह तबारक व तआला इसका खुद तारुफ करवाते हैं, व इन्नहु लतंजीलु रब्बिल आलमीन। ये कुरान पाक अल्लाह ने उतारा। किसने उतारा? अच्छा, इस दुनिया में जब हम कोई किताब पढ़ते हैं, जिन लोगों को किताबों का ज़ौक़ होता है, जो लोग मुताला करते हैं, सबसे पहले वो किताब के मुसन्निफ का नाम पढ़ते हैं, इसका आथर कौन है, राइटर कौन है, लिखने वाला कौन है। फिर देखते हैं कि छपी कहाँ से है। ये सारी बातें होती हैं ना। तो अल्लाह ने अपने पाक कलाम का तारुफ करवाया, व इन्नहु लतंजीलु रब्बिल आलमीन। ये कुरान पाक अल्लाह ने उतारा। लेकर कौन आए? नज़ल बिही रूहुल अमीन, जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर आए। उतरा किस पर? अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुंदिरीन। ऐ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने ये कुरान आपके दिल पर उतारा। व इन्नहु लफ़ी ज़ुबुरिल अव्वलीन। और ये जो कुरान है, इसके मज़ामीन नए नहीं है, पहली किताबों में भी थे। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयता खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह। ये ऐसा कुरान है, ये ऐसा पाक कलाम है। अल्लाह फरमा रहे हैं कि अगर इसको पहाड़ों पे नाजिल किया जाता, मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह, तो वो अल्लाह के खौफ से इस कुरान पाक की अजमत से रेजा रेजा हो जाते। ये कुरान पाक का वो तारुफ है जो खुद अल्लाह करवा रहे हैं। वमा हुआ बिकौली शायर, ये किसी शायर की बात नहीं है। वमा हुआ बिकौली काहिन, ये किसी नजूमी का कलाम नहीं है, बल्कि किसका कलाम है? एक अल्लाह का कलाम है। अल्लाह तबारक व तआला खुद अपनी पाक किताब का तारुफ करा रहे हैं और लोगों के दिल में इसकी अजमत को उतार रहे हैं कि अल्लाह के कलाम की अजमत क्या है। और फिर जो कलाम इतनी अजमतों वाला हो, मेरे भाइयों, सोचने की बात यह है कि जो कलाम इतनी अजमत वाला हो, तो उसको पढ़ने वाला कितनी अजमत वाला होगा, उसका मकाम क्या होगा। उसका रुतबा और मकाम क्या होगा, जो खुद कलाम इतनी अजमत वाला है। हदीस पाक में आता है, आज एक महफिल हमने जमाई हुई है और इस महफिल का मकसद क्या है? इन हुफ़ाज़ की हौसला अफजाई करना, इनकी दस्तारबंदी करना, ये मकसूद है। उसके लिए हम लोग यहाँ पर जमा हैं और बड़ा ही मुक़द्दस इज्तिमा है। लेकिन मेरे भाइयों, ज़रा हम चश्मे तसव्वुर से देखें कि एक मजलिस वो भी होगी जो इन हुफ़ाज़ के एजाज़ में अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन कायम करेंगे। और फिर क्या ऐलान होगा? युकालु लिसाहिबिल कुरान, साहिब कुरान से कहा जाएगा, वरत्तिलिल कुरान, कुरान पाक को पढ़, वर्तकी, और जन्नत के दर्जों पे चढ़ता जा, वरत्तिल, और ऐसे ही ठहर ठहर के पढ़ जैसा कि तू दुनिया में पढ़ा करता था। फ़इन्न मंज़िलका इंद आखिरी आयतिन तक़रऊहा, जहां तू नास पे पहुंचेगा वही जन्नत में तेरा ठिकाना होगा। तो भाई, जब कलाम अजमत वाला है, तो जिनके सीने में वो कलाम उतरा है, तो क्या वो अजमत वाले नहीं होंगे? और क्या वो वालिदैन जिनके बच्चे कुरान पाक पढ़ लेंगे, कुरान पाक सीखेंगे, कुरान पाक समझेंगे, क्या उनका अल्लाह के यहाँ कोई मकाम नहीं होगा? हदीस पाक में आता है, मन हफीज़ल कुरान, जिसने कुरान पाक पढ़ा, व अमिल बिमा फी, और कुरान पाक पे अमल किया, उल्बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा, अल्लाह ताला उनके वालिदैन को क़यामत के दिन ऐसा ताज पहनाएंगे, ग़ौउहु अहसनु मिन दौइश शम्सी, जिसकी रोशनी, जिसकी जो जगमगाहट, जिसकी चमक इस दुनिया के सूरज से भी ज्यादा होगी। और फिर फरमाया कि जो खुद आमिल कुरान है, जो खुद हाफिज कुरान है, जिसके सीने में अल्लाह का कलाम महफूज है, तो उसका क्या मकाम होगा, उसका क्या ख्याल होगा, उसकी क्या अजमत है, इसका तो तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। मेरे भाई, ये हाफिज कुरान की अजमत है, ये हाफिज कुरान के वालिदैन की अजमत है। और अजमत क्यों है? कि उसके सीने में अल्लाह का कलाम आ गया है। देखें, हमारे यहाँ हम इलाकाई सतह पे बहुत से शायरों का कलाम पढ़ते हैं, बहुत से मुसन्निफीन की किताबें पढ़ते हैं, और हम कहते हैं कि मियाँ साहब का कलाम है, ये बाबा फरीद गंज शक्कर का कलाम है रहिमहुल्लाह ताला, ये फुला अल्लाह के वली का कलाम है। उसको हम अजमत देते हैं और देनी भी चाहिए। लेकिन मेरे भाइयों, ये किसका कलाम है? तो खुद अल्लाह का कलाम है। सहाबा किराम के दिलों में इस कलाम की अजमत आ चुकी थी। यही वजह है कि जनाब सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बसा औक़ात कुरान पाक को हाथ में लेते और कहते, हादा मंशूर रब्बी, ये मेरे रब का कानून है, ये मेरे रब का दस्तूर है। हत अली शेर खुदा, सब कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके बारे में लिखा है, एक अजीब कौल है, फरमाते हैं कि जब मेरा दिल करता है, जब मेरा दिल चाहता है कि अल्लाह मुझसे बातें करे तो मैं कुरान पाक पढ़ता हूँ, और जब मेरा दिल करता है कि मैं अल्लाह से बातें करूँ तो मैं नमाज पढ़ना शुरू कर देता हूँ। काश कि अल्लाह ताला कुरान पाक पढ़ने की वो कैफियत हमें नसीब कर दे, कुरान पाक का वो असर हमें नसीब कर दे।
आज हम लोग यकीनन कुरान पाक से दूर हो चुके। और अल्लाह के औलिया की बात की जाए, हदीस पाक में आता है इन्नकुम लन तराजिउ इलल्लाह, तुम अल्लाह का कुर्ब हासिल नहीं कर सकते। किस चीज से? किसी कुरान पाक की निस्बत तुम किसी भी चीज को पढ़कर अल्लाह का कुर्ब कभी भी हासिल नहीं कर सकते। हदीस पाक में आता है। यही वजह है कि जो अल्लाह के नेक बंदे गुजरे, औलियाए कराम गुजरे हैं, उनकी जिंदगी का दस्तूरुल अमल कुरान था। वो चलता फिरता कुरान पाक पढ़ा करते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा कि उनकी आदात कैसी थी, उनके अखलाक कैसे थे, उनके मामूलात कैसे थे। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, हज़रत आयशा ने फरमाया रज़ी अल्लाह ताला ने, क्या तुमने अल्लाह का कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा कुरान थे। बिल्कुल इसी तरह सहाबा, अहले बैत, औलियाए कराम, उन सबका कुरान पाक से गहरा ताल्लुक था। एक अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, नाम सुना होगा हजरात ने, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह। ये हाजिर हुए पाक पतन में है बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में। यहाँ पे एक और बात अर्ज कर दूं, आज हम औलिया का नाम लेते हैं। औलिया होता कौन है? अल्लाह का वली कहते किसको है? अल्लाह ने कुरान में उसकी दो पहचान बताई, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि जो अल्लाह के औलिया हैं उनको गम और फिक्र नहीं है। और अल्लाह का वली होता कौन है? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, वो जिसके दिल में ईमान भी हो और जो तकवे की जिंदगी गुजारता हो। ये अल्लाह के वली की पहचान है। मेरे भाइयों, माजरत के साथ, वो किसी ने कहा था जुनू का नाम रख दिया खिरत, खिरत का जुनू, जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे। आज हम जो चाहे कह लें भाई, अगर चेहरे पे सुन्नत रसूल नहीं है तो वली नहीं हो सकता। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना है ना सबने, सब उनको मानते हैं, मामूली आदमी नहीं है। उनका कौल सुना रहा हूं। वो फरमाते हैं उतलुबुल इस्तिकामा ला ततलुबुल किरामा फइन्नल इस्तिकामत खैरुम मिन अल्फि किरामा। लोगों, करामतों के पीछे ना पड़ा करो, करामतें हक हैं, अल्लाह दिखा देते हैं, लेकिन करामतों के पीछे ना पड़ो। असल ये देखो कि इस बंदे का शरीयत पे अमल कितना है। और फिर फरमाया फइन्नल इस्तिकामा खैरुम मिन अल्फि करामा, शरीयत पे अमल करना, शरीयत का पाबंद हो जाना, ये 1000 करामतों से बढ़कर होता है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, एक आदमी उनकी खिदमत में आया, कई साल खिदमत में रहा, वापस जा रहा था। फरमाया कि वापस क्यों जा रहे हो? क्या हजरत आपकी कोई करामत नहीं देखी? क्या कहा? हजरत आपकी कोई करामत नहीं देखी? तो फरमाने लगे क्या मेरा कोई अमल सुन्नत के खिलाफ देखा है? उसने अर्ज किया कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तो फरमाया कि यही तो सबसे बड़ी करामत है कि शरीयत पे अमल हो जाए। अगर शरीयत पे अमल नहीं है, अल्लाह की औलिया की खिदमत में हाजिरी क्यों दी जाती है? इसलिए दी जाती है कि शरीयत पे अमल करना आ जाए। आज अल्लाह माफ करे, हमने अपने अपने हिसाब से औलिया के बुत तराश रखते हैं। एक आदमी का शरीयत पे अमल नहीं है, उसको हम पीर कह रहे हैं। एक आदमी है वो शरी लिहाज से तावीज़ धागे का काम करता है, उसको भी पीर कह देते हैं। हालांकि इस चीज का पीरी मुरीदी से कोई ताल्लुक नहीं है। पीर का मतलब वो होता है जिसको कहा है ना, निगाह वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, कि बंदा उसकी मजलिस में जाए तो बंदे को शरीयत पे अमल करने की तौफीक मिल जाए। अल्लज़ीना इज़ा रुअ ज़ुकिरल्लाह, जब उनको देखा जाता है तो अल्लाह की याद हो जाती है। तो अर्ज ये कर रहा था कि औलियाए कराम जिनका हम नाम लेते हैं और नाम लेना चाहिए। एक और बात अर्ज कर दूं, अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात उलमाए दियोबंद औलियाए कराम को भी मानते हैं, औलियाए कराम की भी मानते हैं। बात समझ रहे हैं ना? औलियाए कराम को भी मानते हैं, औलियाए कराम की भी मानते हैं। असल की मानना भाई, वरना खाली दावे याद रखें क़यामत के दिन किसी काम नहीं आएंगे। औलियाए कराम तो खैर औलिया हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखा है, अल्लाह के नबी जो सरताज औलिया हैं, सरताज अंबिया हैं, जिनसे बड़ी कोई नबूवत नहीं, जिनसे बड़ी कोई विलायत नहीं, अगर उनके तरीके पे अमल नहीं है। हदीस पाक में आता है क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को कौसर के जाम भर भर के पिला रहे होंगे। अल्लाह मुझे और आपको भी नसीब कर दे। और हमारे बुजुर्ग थे, हमारे बड़े, हमारे शेख हजरत शाह नफीसुल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अजीब बात फरमाई कि हो नसीब जाम कौसर, ये नफीस की दुआ है, मगर एक हसीन तमन्ना के हुजूर खुद पिलाएं। अल्लाह हम सबको नसीब कर दे। तो जब कौसर के जाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भर भर के पिला रहे होंगे तो एक जमात आएगी जो सिर्फ दावे वाली होगी, अमल वाली नहीं होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब वो करीब आना चाहेगी तो फरिश्ते उनको वहां से भगा देंगे। अल्लाह के नबी फरमाएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये मेरे उम्मती हैं, इनको मेरे पास आने दो। तो फरिश्ते अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद आपके दीन में तब्दीलियां कर दी थी।
आपके दीन को बदल दिया था, बिदआत पैदा कर दी थी। तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एक उम्मती की अदना सी तकलीफ भी गवारा नहीं कर सकते, फरमाएंगे सुहपन सुहपन, इनको यहां से भगा दो, इनका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और मेरे भाई याद रखें, दुनिया में तो हम दावे कर देते हैं, दूसरे को खामोश करा देते हैं, क़यामत का दिन ऐसा नहीं होगा अगर सिर्फ दावा होगा, अमल नहीं होगा। वक़ाल रसूल, अल्लाह का पाक कलाम कह रहा है, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के दरबार में शिकायत करेंगे कि या अल्लाह, ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे बाद मेरे कुरान को छोड़ दिया था। तो भाई इस पे गौर करें, फिक्र करें कि पता नहीं हमारा शुमार किन में हो जाए। तो बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह के पास पाकपतन में ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह हाजिर हुए। और जो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह थे, कोई मामूली आदमी नहीं थे, बहुत बड़े आलिम थे अपने जमाने में। उलमा तशरीफ फरमाए, एक किताब है मकामात हरीरी, ये निसाब में दाखिल है, मकाम अरबी अदब की किताब है। तो उसके 10 मकामे ऐसे हैं जो तर्जुमे से उलमा पढ़ते हैं अपने निसाब में। उलमा मेरी बात को समझ रहे होंगे। और जो इंग्लिश खातब का है, ट्रांसलेशन की किताब है और कुछ नहीं है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं, पढ़ते हैं, नॉवल पढ़ते हैं अदब के अंदर, तो ये अदब की किताब है मकामात हरीरी। तो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को 40 मकामे याद थे। और जो उलमा है उनको पता है कि 10 भी याद नहीं होते, इम्तिहान में लोग फेल हो जाते हैं, देख के भी याद नहीं होते। इतने बड़े आलिम थे। और इनको मुल्ला निजामुद्दीन बहास कहा जाता था, मुल्ला निजामुद्दीन बहस शिकन कहा जाता था। बहुत बड़े आलिम थे। लेकिन जब दिल में शौक पैदा हुआ कि मैं अल्लाह को पालूं, मुझे अल्लाह मिल जाए, मेरी इस्लाह हो जाए, तो अपनी इस्लाह के लिए अल्लाह के एक वली के पास चले गए। और उनका नाम क्या है? बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह, पाकपतन वाले। वहां पर कुछ अरसा रहे और जब वापिस आने लगे, जो असल बात सुनाना चाह रहा था, जब वहां से वापिस आने लगे तो बाबा साहब ने फरमाया, मांगो क्या मांगते हैं। और भाई ये मांगने का मतलब ये नहीं होता कि वो कोई खुदा ना खास्ता वो शिर्क का काम कर रहे थे, नहीं। मतलब ये कि मुझसे मांगो, मैं तुम्हारे लिए अल्लाह से दुआ करूंगा। पूछा कि क्या मांगते हो? हिंदुस्तान जा रहे हो ना, हिंदुस्तान की हुकूमत तुम्हारे हवाले कर दी है। तो अर्ज किया कि बाबा साहब मेरे लिए दुआ कर दें। देखिए, ऐसे मौके पे इंसान अगले बंदे से कीमती चीज मांगता है, ऐसे ही ना भाई, कीमती चीज मांगता है। तो क्या मांगा कि बाबा जी दुआ कर दो कि कुरान पाक का हाफिज बन जाऊं। क्या दुआ मांगी, क्या दरखास्त की कि कुरान पाक का हाफिज नहीं हूं, अल्लाह मुझे हाफिज बना दे। उन्होंने दुआ कर दी, हाफिज हुए। और फिर किताबों में लिखा है, एक लंबा अरसा तक ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमुल्लाह का अमल यह था कि रोजाना एक कुरान पाक खत्म किया करते थे। आज ना ऐसी बातें कर दी जाए, हम कहते हैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह 2 रक्तों में पूरा कुरान पाक पढ़ लेते थे, किताबों में लिखा है। इमाम बुखारी रहमुल्लाह के बारे में आता है, बसा औक़ात ज़ोहर की नमाज शुरू, असर की नमाज जल्दी पढ़ी, मिसले अव्वल में पढ़ ली, नमाज पढ़ने के बाद तिलावत शुरू की और मगरिब तक ये कुरान पाक पढ़ लेते थे। इमाम बुखारी रहमुल्लाह के हालात में मिलता है। अल्लाह के औलिया के बारे में आमतौर से लिखा है कि एक रात में कुरान पाक पढ़ लेते थे। तो आज हम इतराज करते हैं, तरह तरह के फितने ना, कि ये कैसे हो सकता है। ओ भाई, अगर मैं नहीं कर सकता एक काम, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका वजूद ही नहीं है। और एक ना हमारे उस्ताद हैं, उस्तादुल हदीस हैं जामिया दारुल कुरान में, उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही। फरमाया कि बुजुर्गों के किस्सों में हमारे हिस्से हैं, बुजुर्गों के किस्सों में हमारे हिस्से हैं। अगर एक अल्लाह का वली पूरा कुरान पाक पढ़ लेता था तो क्या मैं एक पारा भी नहीं पढ़ सकता? जो मैं कर सकता हूं वो तो मैं करूं, समथिंग इज बेटर नथिंग। जो हम कर सकते हैं वो तो कर लें, हम वो भी नहीं करते। हम कहते हैं ये कैसे हो सकता है? तो भाई जो हम कर सकते हैं वो तो कर लें, हालांकि हो सकता है। इकबाल ने वैसे ही नहीं कह दिया, आग आज भी हो जो इब्राहिम का ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। कारी मुश्ताक साहब हैं, दामत बरकातुहुमुल आलिया, तवज्जो ना हज़रात की। कसूर में उनका मदरसा है, अभी भी जिंदा है। हमारे सिलसिले के बहुत बड़े कुर्रा में उनका शुमार होता है। हर कारी रहीम बख्श पानीपत्ती रहमतुल्लाह अलैह के करीबी शागिर्दों में थे। कारी मुश्ताक साहब उनका नाम है रहीमहुल्लाह। उन्होंने खुद भी ये वाक़या सुनाया है। और जो हमारे शेख थे हजरत शाह नफीसुल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह, उनके खलीफा भी हैं। तो सऊदी अरब में थे, पाक सफर पे थे, दुआ कर दें अल्लाह हम सबको नसीब फरमा दे, कबूलियत का मौका है। तो वहां पे एक अरब ने एतराज कर दिया कि किताबों में लिखा है कि अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह 2 रक्तों में पूरा कुरान पाक पढ़ लेते थे, मेरी समझ में नहीं आता, मेरी समझ में नहीं आता। तो कारी मुश्ताक साहब रहमुल्लाह फरमाने लगे, वो तो अबू हनीफा थे रहीमहुल्लाह ताला, इधर आ खड़ा हो, 2 नफल की नियत बांध, मैं तुझे पूरा कुरान पाक सुनाऊंगा। और फिर 2 नफलों की नियत बांधी और उन्हें पूरा कुरान पाक सुना दिया।
ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान मौलाना यासिर साहब मौजूद हैं, कारी अबू बकर साहब जो इस जामिया के मुहतमीम में उस्ताद हैं वो भी मौजूद हैं, कारी वकास साहब मौजूद हैं, दीगर असातिज़ा भी इस बात को जानते हैं कि जामिया हुसैनिया दीना में अल्हम्दुलिल्लाह कारी खालिदात साहिब दामद बरकातुहुल आलिया के सामने जब हम गिरदान में पढ़ते थे तो तलबा ऐसे थे और हमने खुद भी बसा औक़ात सुबह को कुरान पाक शुरू किया, शाम तक मुकम्मल हो गया। क्यों नहीं हो सकता है। हम जो बड़ा काम है वो भी नहीं करते, उसका इनकार कर देते हैं और छोटे काम के करीब नहीं जाते। मेरे भाई बात को क्लोज करते हैं, बात को मुख्तसर करते हैं। अगर अल्लाह का वली बनना है, अल्लाह के औलिया का सच्चा आशिक बनना है, अगर अल्लाह के औलिया से रबत कायम करना है, हदीस पाक में आ रहा है, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कुरान पाक से बढ़कर अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का कोई जरिया नहीं है। तो इसलिए खुद भी कुरान पढ़े, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं। ये जो मदरसा है यहाँ पर याद रखें कोई मामूली चीज नहीं है। अल्लाह ने इस मदरसे को नई बिल्डिंग अता की, नई इमारत अता की, ये अल्लाह का एहसान है, ये बहुत बड़ा इनाम है। याद रखें अगर मदरसे मजबूत होंगे तो हमारा दीन बाकी रहेगा। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, पूरी तारीख के सफ़हात मेरे सामने हैं और जिन लोगों को तारीख का ज़ौक़ है वो इस बात को समझते हैं कि 1857 में, उससे पहले भी सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, टीपू सुल्तान, सिराजुद्दौला, ये वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ बाकायदा लड़ाई की, जिहाद किया। लेकिन 1857 में जब बड़ी हजीमत उठाना पड़ी और नुकसान हुआ तो हमारे उलमा आपस में सर जोड़ के बैठे। और किस बात पर सर जोड़ के बैठे कि अगर दीन की हिफाजत ना रही, क्योंकि अंग्रेजों का मंसूबा सिर्फ कब्जा करने का नहीं था, उनका मंसूबा यह था कि यहां पर ऐसे लोग पैदा हों कि जो ईसाई बन जाएं, और बाकायदा उनकी मिशनरीज इस पे काम करती थी, तारीख में लिखा हुआ है। और वो लॉर्ड मैकाले का मशहूर एक जुमला है कि हमारी कोशिश, हमारा मकसद ये है कि ऐसे लोग पैदा हो जाएं कि जो शक्ल के इतबार से हिंदुस्तानी हों और उनके दिल अंग्रेज हों। तो ये पूरी मेहनत थी, पूरी कोशिश थी। तो हमारे उलमा और औलिया आपस में सर जोड़ के बैठे कि अगर मदरसे ना रहे, दीन ना रहे, तो याद रखें पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में उस वक्त बर्रे सगीर हुआ करता था, बर्रे सगीर में भी ऐसे हालात हो जाएंगे कि लोग सिर्फ नाम के मुसलमान होंगे। ये बात हमने किताबों में पढ़ी थी, लेकिन अब उसका मुशाहदा करते हैं। ये सेंट्रल एशिया, जो वस्त एशिया की रियासतें हैं, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, इनके नाम हमने सुने हैं। वहां पर लोग मुसलमान हैं, लेकिन सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। हालांकि वो कोई आम ममालिक नहीं है। इमाम बुखारी का हम नाम सुनते हैं, इमाम तिरमिजी का नाम सुनते हैं। बुखारा, तिरमिज, नस्सा, समरकंद, ये वहां के इल्मी मराकिज हुआ करते थे। वहां पर क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल की सदाएं गूंजा करती थी, लेकिन आज वहां पर कोई इस्लाम का नाम लेने वाला नहीं है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने वैसे ही नहीं फरमा दिया था कि इन मदारिस को इसी हाल पे रहने दो, इनमें मदरसों को पढ़ने दो। जानते हो अगर ये मदरसे ना रहे तो क्या होगा? वही होगा जो मैं स्पेन में देख कर आया हूं कि मुसलमानों ने 700 साल वहां पे हुकूमत की है, लेकिन आज वहां पे मुसलमानों का नामो निशान तक मौजूद नहीं है। तो इन मदरसों को हमने महफूज करना है। दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद जब रखी गई, एक बड़े बुजुर्ग गुजरे हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह। बाद शख्सियात ऐसी होती हैं जो तमाम मकातिब फ़िक्र के यहाँ काबिल एहतराम हुआ करती हैं, जैसे हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह हैं। जितने भी मकातिब फ़िक्र के लोग हैं, देवबंदी मकतबा फ़िक्र के हैं, बरेलवी मकतबा फ़िक्र के हैं, अहले हदीस मकतबा फ़िक्र के हैं, ये सब लोग क्या हैं? उनको मानते हैं। यहाँ पर एक और बात अर्ज़ कर दूँ, बात से बात समझ में आती है। याद रखें हर इख्तिलाफ कुफर और इस्लाम का इख्तिलाफ नहीं हुआ करता। बात समझ रहे हैं? हर इख्तिलाफ जायज और नाजायज का इख्तिलाफ नहीं हुआ करता। हर इख्तिलाफ को उसके दर्जे पे रखना चाहिए। आज हमारे यहाँ बसा औकात अफजल और गैर अफजल पे लड़ाई हो रही होती है, और हालत कौम की यह है कि उसे वुज़ू और गुस्ल का भी पता नहीं है। तो इसलिए जिस भी मकतबे फ़िक्र से हमारा ताल्लुक है, उनके उलमा से हम जुड़े, लेकिन दूसरों का एहतराम करें। ये एक एतदाल का रास्ता है, अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। तो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह वो शख्सियत हैं जिनको तमाम मकातब फ़िक्र के लोग मानते हैं। बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। 1857 के बाद, जिहाद के बाद मक्का मुकरमा चले गए। तो एक आदमी ने उनसे अर्ज किया कि हजरत हमने हिंदुस्तान में दो बड़े बड़े मदरसे बनाए हैं, एक है दारुल उलूम देवबंद और दूसरे का नाम है मज़ाहिरुल उलूम, ये सहारनपुर में था। और जाके अर्ज किया कि हजरत हमने ये दो मदरसे बनाए हैं, तो बात सुनाना चाह रहा हूँ जो असल मकसद है। हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, तुम कहते हो कि तुमने मदरसे बनाए हैं, तुमने मदरसों की बुनियाद रखी है, तुम्हें क्या पता कितनी जबीनें हमने अल्लाह के सामने रगड़ी हैं कि या अल्लाह हिंदुस्तान में इस्लाम की बाकी रहने की कोई शक्ल पैदा कर दे, तब जाके कहीं ये हुआ है। तो ये जो मदरसे बनते हैं, मदरसे फलते फूलते हैं, याद रखें इसमें सिर्फ मेरा और आपका फायदा नहीं है, इसमें हमारी नस्लों का फायदा है।
अगर खुदा ना खास्ता अगर मदरसा कमजोर होता है किसी भी अमल की वजह से, तो याद रखें, वो किसी ने कहा था कि ये किसी एक का नहीं शहर भर का मातम है, चमन की मौत है ये खार खस की बात नहीं। तो पूरा चमन उजड़ता है, तमाम पेड़ जला के खुद अपने हाथों से, अजीब लोग हैं साया तलाश करते हैं। तो मेरे भाई आपसे दरखास्त ये करनी है कि इस सारी बात का हासिल ये हमने कुरान पाक के फजाइल सुने, बाद में भी सुनेंगे, हम भी अपने बच्चों को कुरान पाक का हाफिज बनाएं। सब भी नियत करते हैं इंशाल्लाह। देखें, आज कहने कोई मामूली हाफिज कुरान है, हम लोग बसाओ का, आप लोग तो ऐसे नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हुफ्फाज़े कराम को तहकीर की नजर से देखते हैं। वो समझते हैं कि शायद ये कोई फजूल लोग हैं, हालांकि जब क़यामत का दिन होगा तो इन्हीं हाफिजों के हाथों में अल्लाह ताला जन्नत के 10 टिकट देगा। कितने टिकट भाई? 10 टिकट देंगे, और ये पावर होगी। अल्लाह फरमाएंगे, ए हाफिज, तू जिस पे हाथ रखेगा उसे जन्नत में भेज दूंगा। देखिए, मैं कोई किस्से तो नहीं सुना रहा ना, हदीस पाक में आता है। तो क्या हम नहीं चाहते, हमारे अमल पता नहीं कैसे है, कि अल्लाह करे हमारा भी कोई सिफारशी हो। कौन कौन भाई ये चाहता है कि उसका जन्नत में कोई सिफारशी हो? जरा वो हाथ खड़ा करके इजहार कर देना। हम तो तश्कील वाले हैं, सब भाई हाथ खड़ा करें, सब नियत करते हैं। देखिए, मैंने शुरू में एक बात की थी कि कबूलियत के लम्हात होते हैं। किसके लम्हात होते हैं? कबूलियत के लम्हात होते हैं। और अगर अल्लाह के यहाँ कबूलियत का वक्त है, अल्लाह हमारी नस्लों को उलमा और हाफिज बना दे, अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है? वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़, अल्लाह के लिए कोई भी मुश्किल नहीं है। सब भी इसकी नियत करते हैं। और दूसरे नंबर पे जो मदरसा इदारा अल्लाह ने यहाँ पर हमें बख्शा है, इसको हम मजबूत बनाएं। अब देखें, मजबूत बनाने का क्या मतलब है? अगर कोई माली लिहाज से तामुन कर सकता है तो जरूर करे, अगर कोई कुछ भी नहीं कर सकता तो मोहब्बत की निगाह से देख तो ले, और अपने बच्चों को यहाँ पर पढ़ाएं ताकि वो कुरान पाक के हाफिज बने और क़यामत के दिन और हशर के दिन वो हमारे काम आए। एक वाक़या सुना के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि अगर हम, एक नुस्खा भी है वो, अगर देखें, शुरू से तो हम भी हाफिज नहीं थे, हमारे बड़ों ने किसी आलिम को सुना, किसी आलिम का बयान सुना, हमें मदरसे में दाखिल करवा दिया। तो बिल्कुल इसी तरह एक नुस्खा है, अगर हम उस नुस्खे पे अमल करेंगे तो अल्लाह हमारी नस्लों में हुफ़ाज़ और उलमा को पैदा करेंगे। हमारे सिलसिले के बड़े हैं कारी यासीन साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, हमारे कारी अबू बकर साहब के उस्ताद हैं कारी खलीलदाद साहिब जामिया हुसैनिया दीना वाले, उनके उस्ताद हैं हजरत कारी यासीन साहिब दामत बरकातुहुल आलिया। उन्होंने वाक़या सुनाया, अजीब वाक़या। जब पाकिस्तान बना और लोग माइग्रेट करके हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए और लोगों ने हिजरत की, पार्टीशन हुई, तो उनके खानदान के लोग आके मुल्तान में आबाद हो गए, कारी यासीन साहिब के। और उनका जो पूरा घराना था वो कोई मजहबी घराना नहीं था, ताजिर घराना था। लेकिन ना उनके वालिद साहब का एक अजीब अमल था जो अल्लाह को पसंद आ गया। वो क्या अमल था? कारी यासीन साहब फरमाते हैं कि जब बकरा ईद आती, मदरसों के बच्चे खालें इकट्ठी करते हैं, आपने भी देखा होगा, खालें इकट्ठी करते थे मदरसे के बच्चे। मुल्तान में बड़ा मदरसा खैरुल मदारिस। तो फरमाते हैं कि मेरे वालिद साहब का अमल और तरीका ये था कि जब ईद का दिन होता और घर में कुर्बानी की जाती, तो कुर्बानी को होने के बाद जब गोश्त पकाया जाता तो सारे घर वालों से कह देते कि भाई सबसे पहले हाफिज खाएंगे। कौन खाएंगे? हाफिज। फिर मदरसों के तलबा को बुला के लाते, अपने घर में इज्जत से बिठाते, इज्जत से बिठाकर उनको कुरान उनको 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 खाना खिलाते। तो हज़रत फरमाते हैं कि शायद मेरे वालिद का ये अमल अल्लाह को पसंद आ गया, और अब कारी यासीन साहब दामत बरकातुहू फरमाने लगे कि हमारे खानदान में कोई एक बच्चा भी ऐसा नहीं है जो कुरान पाक का हाफिज ना हो, और कोई एक फर्द भी ऐसा नहीं है कि जिसने अल्लाह तबारक व तआला के घर का सफर ना किया हो। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मदारिस की मोहब्बत भी दे, औलिया की मोहब्बत भी दे, और हमारे बच्चों को कुरान पाक का हाफिज बनाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।